अगर मैं ये बोलूँ कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक किसी न किसी को ट्रॉमा दिया है, तो आप विश्वास मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने तो कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं। पर सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट जो बड़े सिबलिंग्स हैं, यस, आज मैं बात करने वाली हूँ भाई और बहनों की बातें बड़े और छोटे सिबलिंग्स की बातें। कि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, आउट ऑफ कंसर्न उनको ऐसा लगता है कि वो चिंता कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा ट्रॉमा दे जाते हैं छोटे भाई बहनों को जिसको छोटे भाई बहन ना भूल नहीं पाते हैं। और कई बार ना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगता है उनकी हेल्थ पर, उनकी थिंकिंग पर, क्योंकि वो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट करने लग जाते हैं। जब आप आउट ऑफ कंसर्न उनको हर जगह जाने से टोकते हैं, रोकते हैं, हर चीज़ पे डाउट करने लगते हैं, और ना ये बिलीव करते हैं कि मैं जो हूँ, मैं क्योंकि बड़ा हूँ, मैं क्योंकि बड़ी हूँ, मैं ही सही हो सकती हूँ, और ये क्योंकि छोटा है, ये छोटी है, ये कुछ भी कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो गलत काम हो सकता है। वो छोटे भाई बहन हैं, इसीलिए उनको नहीं पता कुछ, इसलिए उनको ज़िंदगी जीने के तरीके नहीं पता, इसलिए उनको कुछ लोगों के बारे में नहीं पता कि लोग उनका यूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं। तो जब वो डील कर रहे होते हैं ना लोगों से, तो आप ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। आप मीन्स बड़े भाई बहन, और वो आउट ऑफ कंसर्न नहीं होता है, ठीक है ना। पर क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम बाद आप बड़े सिबलिंग्स को ये समझ जाना चाहिए कि इस दुनिया में सब इंडिविजुअल आए हैं, सबको अपनी लाइफ जीनी है। और जब उन आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए या इस तरीके से बन जाना चाहिए कि वो पर्सन ना, आपके भाई बहन ना, आपसे आकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर दें, वो आपसे हर चीज़ खुद डिस्कस करना स्टार्ट कर दें कि हमें ये प्रॉब्लम है, या हमें इस इंसान के बारे में ऐसा लग रहा है, या अभी ऐसा हो गया है, क्या करना है। तो वो जब चीज़ हो जाए ना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। और तब आप समझ लेना कि भाई आप बड़े भाई बहन ना काफ़ी अच्छे बड़े भाई बहन बन गए हो। अदरवाइज़ तो ऐसा है कि देखो, इस दुनिया में ना कॉन्फ्लिक्ट ही यही है कि हम चाहते हैं कि कोई सामने वाला ना हमारे हिसाब से चले, और कॉन्फ्लिक्ट ही तभी होता है, होता ही है। क्यों? मतलब चलो मम्मी जब हमें टोकती हैं, तो वो माँ टोक रही है, वो ये नहीं चाह रही हमारे हिसाब से चले, बट हाँ, छोटे हैं, हमें गाइडेंस देती हैं, और पर वो चाहती हैं कि हमारे हिसाब से चलें जब हम छोटे होते हैं तब, क्योंकि हमें नहीं पता होता दुनिया के बारे में, हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो सिखा रही होती है। पर माँ जो होती है ना, वो एक टाइम बाद कंट्रोल करना छोड़ देती है, क्योंकि उनको पता है अब हम इनको अपने हिसाब से नहीं चला सकते, अभी अपने हिसाब से चलने लायक हो गए हैं, अभी चलेंगे। फिर भी जहाँ जहाँ उनको लगता है वो डांटती हैं, सुनाती हैं, सपोर्ट करती हैं, एडवाइस देती हैं, सब करती हैं। तो हम ज़िंदगी में लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सब सिलसिला चलता रहता है। पर यहीं पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ, मतलब हम एज ए बड़े भाई बहन फेल हो जाते हैं अपने छोटे भाई बहनों को समझने के लिए। क्योंकि हम क्या होते हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम बाहर निकले, हम लोगों से मिले, हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ अच्छा बुरा। हमें ये लगता है कि हमारे छोटे भाई बहन को ना ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, उनको बुरा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इंसान जो चीज़ सीखने के लिए आया है ना इस दुनिया में, वो सीख के ही जाएगा, आपके बचाने से नहीं कुछ होगा। और आप क्या करते हो ना, जब आपके अंदर फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग है वो, बट उसकी वजह से आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना। और कई बार मैंने ऐसे देखा है मेरे पास, मतलब मैं मुझसे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने डिस्कस किया है, या हम जनरली कभी बात कर रहे हैं, जिनके सिबलिंग्स हैं उन्होंने बात की है, जिनके छोटे सिबलिंग्स हैं उन्होंने मुझसे बात की है, तो उन्होंने बोला है कि यार यार हम ऐसा करना चाहते हैं, बट हमारी जो दीदी हैं उनको वो हमें करने नहीं दे रही हैं, या वो सपोर्ट नहीं करती हैं,
या फिर बार बार ये बात आ जाती है कि आउट ऑफ कंसर्न हम तुम्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, आउट ऑफ कंसर्न। या अगर जब आप अपने मन का करने लग जाते हो तो वो उस चीज़ से चिढ़ने लगते हैं कि यार ये हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं, कि हमने इनको इतना सपोर्ट किया है, हमने अपनी आंखों से बड़ा होता देखा है, तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये बिना बताए कैसे कर लिया इसने ऐसा। तो ये ना बहुत कॉमन चीज़ है और ये आ जाती है। और जब आप इतना कंट्रोल करने लग जाते हो ना सीरियसली, तो वो छोटे भाई बहनों के लिए ना एक ट्रॉमा बन जाता है एक टाइम बाद। और जब वो उस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, कि अपने मन से अपनी हर हर खुशी, मतलब जो भी है यार, एक्सपीरियंस किसी भी टाइप का हो सकता है लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने अपने एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए और बॉन्ड इस तरीके का क्रिएट हो जाना चाहिए भाई बहनों के बीच में कि जब छोटे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम हो ना, इवन जब बड़े भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम हो ना, वो भी छोटों के पास आ जाए, यार ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, बता सॉल्यूशन। ऐसे ही सेम छोटे भाई बहनों का हो जाना चाहिए। छोटे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम है, आप इतने कंफर्ट उनको दे रहे हो कि वो आएँ, बोले यार दी ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, आप करो सॉल्यूशन इसका, दो मुझे। तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ जाती है और हम तब खड़े होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एल्डर सिस्टर हैं, उन दोनों का बॉन्ड मुझे काफ़ी, मतलब उसने बताया, वो बताती रहती है, बताया कि यार मतलब फ्रेंड भी बन गए हैं, दोस्त भी हैं, और वो हर चीज़ अपनी शेयर करती है, वो वहाँ कोई जजमेंट भी नहीं है, उसने उसको बचाया भी है हर मुसीबत से, उसके हर डिसीज़न में वो सपोर्ट करती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि उसके लिए लड़का देखने जा रहे हैं, उसने बात स्टार्ट की है और बात आगे भी बढ़ी है, बट उसको नहीं पसंद आया। उसने अपनी दीदी को बोला है कि मेरे को नहीं पसंद आ रहा, इंस्टेड ऑफ कि कुछ ज्ञान देना, उसकी दीदी फुल सपोर्ट उसका। तो ऐसे भी सुना है और मैंने कई बार ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ पर सिबलिंग्स में ही कि यार वो सपोर्ट ही नहीं करती हैं और वो सिर्फ ब्लेम करने लग जाती हैं कि नहीं तुम बिना बताए कर रही हो ऐसा, तो तुम गलती कर रही हो, या फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने पूछा क्या, तुमने बताया क्या, तुम बिना बताए कैसे जा सकती हो। ये सारी चीज़ें भी मुझे सुनने को आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इस दुनिया में एक रिश्ता, मतलब हम बहुत सारे रिश्ते बना लेते हैं, आगे बड़े होकर दोस्त हम चुन लेते हैं। कल भाई बहन माता पिता का रिश्ता ऐसा होता है जो ऊपर से बन के आ रहा है, आप अलग नहीं कर सकते उसको। तो एक ना सेफ़ स्पेस प्रोवाइड करवाना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर सिबलिंग्स। और जब यंगर सिबलिंग्स बड़े हो जाते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि भाई बड़े जो सिबलिंग्स हैं उनको भी एक स्पेस चाहिए, उनको भी एक कंफर्ट चाहिए कि वो छोटे भाई बहनों से आके भी बात कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत दोनों को होती है, बड़े भाई बहन होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है छोटे भाई बहनों की, और छोटों को भी ज़रूरत होती है। बट हाँ, आप किसी को इतना कंट्रोल नहीं करोगे, नहीं करना कि वो उसके लिए एक ट्रॉमा बन जाए। और जब वो एक ही लाइफ मिली है और कंट्रोल करने के चक्कर में 10 साल या 5 साल 6 साल ऐसे निकल जाते हैं ना, कि आप वो वापस नहीं लेके आ सकते किसी भी इंसान का। तो आप क्यों चाहते हैं कि कोई इंसान आपके अकॉर्डिंग चले, आपके अकॉर्डिंग काम करे, या जैसा आपको सही लगता है वैसा वो करे। प्रॉब्लम ही यही है, यहाँ से ही टेंशन शुरू हो जाती है। हमें वो प्रॉब्लम होने लगती है कि यार ये हम तो छोटा है, ये हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा। ये जो चीज़ है ना, ये इंटॉलरेंस वाली, ये बहुत बड़े लेवल तक भी सोसाइटी में देखने को मिलती है। और ये तो एक फैमिली की बात है, पर मैं अभी फैमिली की ही बात करूँगी सिर्फ। इसीलिए ना छोटे भाई बहनों का रिश्ता, मतलब सिबलिंग्स का रिश्ता ना काफ़ी अच्छा हो जाना चाहिए एक टाइम के साथ, मैच्योरिटी आ जानी चाहिए सिबलिंग्स के बीच में। और टाइम सबका वही है यार, मतलब सबको अपना स्कूल टाइम जीना है, सबको अपना कॉलेज लाइफ जीनी है, फिर उस कॉलेज लाइफ के बाद वाला टाइम जीना है, और एक टाइम बाद सबकी शादियां हो जाएंगी, आप वही सेम काम में उलझ जाओगे, एक लूप में फंस जाओगे। तो यार क्यों किसी को नहीं जीने देना वाला काम है, मतलब आप अपनी लाइफ जी चुके हो ना, अब उनको भी जीने दो। सिबलिंग्स को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए,
जब उनको लगने लगेगा ना कि उनके डिसीजंस जो वो ले रहे हैं वो एक्चुअल में गलत जा रहे हैं, वो आपके पास आएंगे, आपका सपोर्ट लेने आएंगे, आपसे बात करेंगे और फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ ये इंसान हमारे लिए सही है और हम कुछ कर रहे हैं, अगर हमें सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम इससे ले सकते हैं, एडवाइस की ज़रूरत है तो हम इससे ले सकते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि अननोन पर्सन इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो जज नहीं कर रहे हैं। आप अननोन पर्सन आपको जज नहीं करेगा, वो आएगा, सुनेगा, निकल जाएगा। कई बार ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज, और कई बार घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत जज करते हैं, इसलिए आप दूर भागने की कोशिश करते हो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अपने जो भाई बहन है ना, आप बड़े हैं छोटे हैं, उनको सेफ़ स्पेस प्रोवाइड करवाइए, सेफ़ स्पेस, कि वो आएँ आपसे अपने मन की बातें बोल दें, अच्छा बुरा सब सुना दें, इतना स्पेस उनको दो, इतना कंफर्ट उनको दो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।